नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स पढ़ेंगे। एस तथा एक्स में संबंध। तो रिजल्ट प्रूफ करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ रिजल्ट प्रूफ किए हैं, तो उनमें सबसे पहला रिजल्ट था कैटनेरी का नया समीकरण एस बराबर सी टेंस आई। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनेरी हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनेरी यानी कैटनेरी का जो कार्तीय समीकरण है वाई बराबर सी हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, कैटनरी का जो प्राचलिक समीकरण है x बराबर सी log सेक्स आई प्लस टेंस आई और कोमा y इक्वस टू सी सेक्स आई। यह कैटनरी का प्राचलिक समीकरण है। और लास्ट हम एक रिजल्ट काम में लेते हैं dy अपॉन dx इक्वस टू टेंस आई। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हमें रिलेशन ज्ञात करना है s और x में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ s कहाँ मिल रहा है, तो सिर्फ यहाँ जो हमारे पास नए समीकरण है उसमें s मिल रहा है और कहीं पे भी s नहीं मिल रहा। तो मैंने स्टार्ट किया s बराबर सी टेंस आई से। अब मैंने स्टार्ट s से कर दिया, मुझे लाना है रिलेशन में x, तो मुझे टेंस आई को हटाना पड़ेगा। तो टेंस आई को हटाने के लिए सबसे पहले मैंने टेंस आई की वैल्यू पुट कर दी dy अपॉन dx। तो यहाँ हो गया c इंटू डी वाई पॉन डी एक्स सिंस टेन साई इक्वल्स टू डी वाई पॉन डी एक्स। डी वाई पॉन डी एक्स लिखने के बाद में मुझे रिलेशन ज्ञात करना है x में, तो मुझे y को हटाना पड़ेगा। और y को हटाने के लिए एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है। तो ये y और साई में इक्वेशन है, ये y और x में इक्वेशन है। तो मुझे रिजल्ट x में लाना है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करूंगा। तो c डी अपॉन डी एक्स सी इंटू हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी। तो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x के पद हैं, यानी इसको जैसे ही मैं सोल्व करूंगा, सोल्व करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने कौन सी इक्वेशन काम में ली है? कैटनरी का कार्तीय समीकरण। तो आप रीजन लिखेंगे सिंस y इक्वल्स टू सी हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी। अवकलन करेंगे तो पहले c मैंने कॉमन लिया, तो सी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी। इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए जो डी अपॉन डी एक्स है और उसका कोस एक्स का अवकलन करते हैं तो हमें माइनस साइन मिलता है। लेकिन डी अपॉन डी एक्स हाइपरबोलिक कोस एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इससे हमें माइनस साइन नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लस साइन मिलेगा। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स का अवकलन हाइपरबोलिक कोस एक्स, हाइपरबोलिक कोस एक्स का अवकलन हाइपरबोलिक साइन एक्स। जबकि इनमें साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ प्लस साइन आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो सी स्क्वायर हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी और इनटू में एक्स अपॉन सी का अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन सी। तो एक सी इस एक सी से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा c इंटू हाइपरबोलिक साइन x अपॉन सी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रही है। तो हमें एक रिजल्ट प्राप्त हो गया जो कि s और x में है। तो s बराबर c हाइपरबोलिक साइन x अपॉन सी। अब हम प्रूफ करेंगे y प्लस एस इक्वल टू सी ई टू द पावर x अपॉन सी। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है y प्लस एस, तो y प्लस एस। तो मुझे एक तो y की वैल्यू पुट करनी है और एक s की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू मैं ये भी पुट कर सकता हूँ और ये भी पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये y की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे x के पदों में मिलेगी और ये y की वैल्यू पुट करता हूँ तो साई के पदों में मिलेगा। तो हमारा आंसर x के पदों में है, तो y की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ। तो y की वैल्यू मैंने लिखी c हाइपरबोलिक कोस x अपॉन सी, जो कि कैटनरी का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी, प्लस s। अगर s की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू साई के पदों में है। तो अभी हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया, उसका यूज लेंगे s बराबर c हाइपरबोलिक साइन x अपॉन सी। तो ये रिजल्ट है वो x के पदों में और हमें आंसर भी x के पदों में लाना है। तो इसका उपयोग लेंगे तो मुझे मिलेगा c हाइपरबोलिक साइन x अपॉन सी। c मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा हाइपरबोलिक कोस x अपॉन सी प्लस हाइपरबोलिक साइन x अपॉन सी।
अब एक रिजल्ट होता है कि हाइपरबोलिक कोस थीटा प्लस हाइपरबोलिक साइन थीटा इक्वल टू होता है e की पावर थीटा। तो इस रिजल्ट को उपयोग लेके मैं लिख सकता हूँ सी ई टू दी पावर एक्स अपॉन सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स अपॉन सी। तो हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया y प्लस एस इक्वल टू सी इंटू ई की पावर एक्स अपॉन सी। क्या होता अगर यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस होता, तो हम एक रिजल्ट और प्रूफ कर देते हैं y माइनस एस की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, प्लस के स्थान पे माइनस लेना है, तो c हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी माइनस सी हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी। यहाँ पे c कॉमन लिया था तो यहाँ पे भी c कॉमन ले लेंगे, तो हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी माइनस हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी को ब्रैकेट में बार मल्टीप्लाई में c, और इसकी वैल्यू होगी c इंटू, तो अगर प्लस में यहाँ पे की पावर थीटा आता है तो माइनस में यहाँ पे की पावर माइनस थीटा आता है। तो प्लस के लिए प्लस साइन, माइनस के लिए माइनस साइन, तो मुझे मिलेगा e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन सी। तो y प्लस एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास ये, या हम यहाँ से कह सकते हैं, और y माइनस एस बराबर हमें मिल गया। क्वेश्चन है प्रूव दैट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सी स्क्वायर एस की वैल्यू अगर हम लिखें तो एस की वैल्यू अगर हम कैटनरी का जो नए समीकरण है इंट्रिंसिक इक्वेशन है उससे हम लिख सकते हैं सी टेन साई। तो सी टेन साई का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होता है सेक स्क्वायर साई। इसे मैं लिख सकता हूं सी सेक साई का होल स्क्वायर, और सी सेक साई हमने जो कैटनरी का प्रासंगिक समीकरण पढ़ा था उसमें y की वैल्यू थी सी सेक साई, तो ये हो गया y का स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमें राइट हैंड साइड मिल गई। आप चाहो तो दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सी स्क्वायर सी कांस्टेंट है, एस की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी इंट्रिंसिक इक्वेशन से, नए समीकरण से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस की वैल्यू जो हमने रिजल्ट प्रूफ किया है एस और एक्स में। तो एस और एक्स में रिजल्ट है वो है सी हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी, इसे लिखा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी, सी स्क्वायर कॉमन तो इसे लिखा मैंने 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा होता है हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिखा सी स्क्वायर हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसे मैंने लिखा सी हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू अगर हम कैटनरी का कार्तीय समीकरण पढ़ चुके हैं उसमें y की होती है तो y का स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड हमें मिल गया। तो आप ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जबकि अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस टू थीटा। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं ये माइनस का साइन राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर थीटा मैंने यूज में लिया। तो आप रीजन भी लिख सकते हो, सिंस 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे प्रूफ करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये 2 तरीके सफिशिएंट हैं।